आज मीनू को स्कूल तक छोड़ने छोटौन आया है, गाड़ी खुद चलाकर। मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं थी। इम्पोर्टेंट कॉल आया था आपको स्कूल से, वरना आप यहाँ क्यों आती? आप तो घर पे रहते ना हमारे। अचानक से आना पड़ा होगा ना आपको? हाँ, अचानक से आना था तो आ जाती मैं, आपके आने की जरूरत नहीं थी। तो अब मैं आ गया हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? रोज अकेले ही आती हूँ। आप आते हैं मुझे छोड़ने के लिए? आप मना करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, तो मना ही तो किया था मैंने सबके सामने। आप सुनते कहाँ हैं? और बोड़ो बौदी भी बोल पड़ी कि नहीं, मीनू अकेले नहीं जाएगी, छोटौन उसके साथ जाएगा। अरे रोज अकेले ही तो स्कूल जाती हूँ मैं। भगवान जाने बोड़ो बौदी ने ऐसा क्यों बोला। आप समझदार हैं, अनपढ़ और बेवकूफ नहीं है मेरी तरह। और अब छोटौन एक बार फिर शुरू हो गया अपनी ही बातें लेकर, जो मीनू भी हैरान तो दिखती है ये सुनकर। पर आप सोचिए बड़ो बौदी ने ऐसा क्यों कहा? क्यों बोला? फिर मुझसे सुनना चाहती हैं आप? हाँ, बताइए। बड़ो बौदी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमें अकेले में टाइम मिले, हम लोग बात कर सकें। लेकिन अकेले में तो हम दोनों ही बात नहीं करना चाहते ना। आप अपने मन की कहिए ना, मेरे मन की बात क्यों कर रही? अच्छा, तो मतलब आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप छोटौन? बताइए ना, कुछ बोलना है आपको? कमाल की बात है, रोज नई एक बात निकल आती है। अजीब है आप। वैसे कोलकाता छोड़ के जा रहे थे ना, कब जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना, मुझ जैसे इंसान अपनी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है। मुझ जैसे लोगों को जब कोई लात मारकर कहीं धकेल देगा ना, वहीं मिलेंगे आप। ओह प्लीज, बार बार यही बात सुनना अच्छा नहीं लगता है मुझे। लेकिन सच तो यही है। और अब एक बार फिर बात छिड़ी है तो बहस तो होनी ही है, जहां एक दूसरे को चाहकर भी बता नहीं पा रहे ये दोनों। बोरिंग हूं मैं, मेरी बातें आपको बोरिंग लगती होगी ना, लेकिन मेरी लाइफ का सच यही है। इसीलिए मैं चाहता था कि आपकी लाइफ मेरी तरह बोरिंग ना हो जाए। प्लीज, आप क्या चाहते हैं ये तो मैं आपसे जानना ही नहीं चाहती। और ये सारी बातें हम कर ही क्यों रहे? एक दिन आपको जरूर समझ में आएगा कि मैंने आप पर कितना बड़ा एहसान किया है। हाँ, एहसान करने का शौक है ना आपको। देखिए, मैं जिन्हें पसंद करता हूँ, जिनसे प्यार करता हूँ, उनके लिए बेस्ट चाहता हूँ। और जब मैं खुद बेस्ट चाहता हूँ तो अपने हाथों से उनकी जिंदगी कैसे खराब कर सकता हूँ? क्या कहा आपने? प्यार? और अब अचानक से जो बात दिल की निकली है जुबान से फिसल कर, तो मीनू तो चौंकेगी। ऐसा तो कभी छोटौन ने कहा ही नहीं। क्या कहा आपने? प्यार? सॉरी, ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे, गलत कह दिया मैंने। तो क्या गलती से कहा आपने? देखिए, आप मेरी तरह बेवकूफ नहीं है। मैंने जो आज किया वो ना आप आज और नहीं कभी फ्यूचर में करेंगी। मैं तो खुद हैरान था कि आप जैसी लड़की मुझ जैसे लड़के को क्यों पसंद करेगी। मैं तो बस यही सोचता रहा कि हमारी फैमिली शादी करवाना चाहती है, इसलिए आप बस सेटल कर रही हैं। अरे आप इतनी अच्छी हैं, इतनी रिस्पेक्ट है आपकी। आप जैसी लड़की मुझ जैसे लड़के के साथ शादी क्यों करना चाहेगी? एक बार मन में ख्याल तो आया होगा ना आपके? हाँ, आया ना। फिर मुझे पता चला आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि आप जिम्मेदारियों से डरते हैं। डरपोक हैं आप। जिम्मेदारी उठाने या पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और वो मेरे पास नहीं है। सिर्फ पैसा ही नहीं, जिम्मेदारी निभाने के लिए एक दिल भी होना चाहिए। खैर, आपसे बात करना ही बेकार है, छोड़िए ना आप। देखिए, बात कहीं से निकली थी इसलिए बोलना शुरू किया मैंने। और अब छोटौन और मीनू के बीच सिर्फ घुमा घुमा कर बातें हो रही है। दोनों ही एक दूसरे से पूरी बात नहीं कह पा रहे, हिचकिचाहट है। पेट भरता है प्यार से, घर में खुशी आती है प्यार से। हर रोज मैं अपने घर में दादा और बौदी को देखता हूँ, क्या उनकी जिंदगी खुशहाल? और आपने दिल की बात कही थी ना, है मेरे पास, एंड आई लव यू मीनू। और अब ये पल में सब कुछ हो गया जो बरसों से नहीं हुआ था। थम गया ये समय छोटौन और मीनू के लिए। पर अब भी छोटौन लाचार है अपनी परिस्थितियों से लेकर,
और अचानक दोनों को ही समझ नहीं आता कि अब आगे क्या बोले। क्या दोनों तरफ से दिल वैसे ही धड़कता है? सॉरी, गलत कह दिया मैंने। कौन सी बात कहाँ कहनी है, बिल्कुल समझ नहीं है आपको। मैंने सड़क के बीच में तो नहीं कहा, गाड़ी में बैठे हम। वैसे इतनी अजीब बात कह दी क्या मैंने? देखिए, मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैंने बस वही कहा जो मेरे मन में था। जानता हूं नहीं कहना चाहिए था, ये गलत है, लेकिन आप फिर से मुझे गलत मत समझिएगा। मैंने जो कहा इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कोई उम्मीद रख रहा हूं। हाँ, ऐसी उम्मीद रखने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन आप तो कायर हैं, गुड फॉर नथिंग इडियट। खैर रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा छोटोन, क्योंकि आप में वो ईमानदारी, वो ताकत, वो जज्बा, वो पैशन ही नहीं है। ठीक कर रही हैं, चिल्लाई बीचों बीच सड़क में मेरी क्लास लगा दीजिए। मुझ जैसे इंसान यही डिजर्व करते हैं, मेरे जैसा आदमी। प्लीज। और अब मीनू का दिमाग पक गया है छोटोन की वही बेबसी भरी कहानी सुन सुनकर। क्या सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा ये आदमी? प्लीज, मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसे इंसान को ये सब बोलना बंद करिए आप। कैसे बंद करूं? जहां था वही हूं मैं। कोई तरक्की नहीं की है मैंने, ना मेरे पास पैसा है और ना ही कोई अच्छी नौकरी। हर कोई नौकरी करे ये जरूरी नहीं है। आप मुझे बताइए, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट क्यों नहीं की? फाइनल एग्जाम नहीं दिया आपने, क्यों? काश सही समय पर पढ़ाई पर ध्यान दिया होता, लेकिन मैं तो खेलकूद में लगा। फुटबॉल खेलता था मैं, पड़ोस के दोस्त, क्लब के प्रोफेशनल प्लेयर्स मैचेस के लिए बुलाते थे मुझे और मैं चला जाता था। सही समय पर पढ़ाई की अहमियत समझ ली होती तो आज ये हालत नहीं होती मेरी। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करियर करते हैं लोग जिंदगी में। जानता हूं मैं, ये कहकर और शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है आपको। अपने बारे में अच्छी तरह जानता हूं, कुछ नहीं मेरे पास, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं। मुझ जैसे इंसान के साथ कोई अपनी जिंदगी कैसे बिताएगा, बताइए ना। हो गया आपका? हाँ, और क्या ही बोलूंगा मैं। और अब छोटोन को लगता है कि आज मीनू तो उसकी क्लास लेकर ही रहेगी। ये मत सोचिएगा जो मैंने आज कहा वो दोबारा कहूंगा। आप बस खुश रहिए। उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा लड़का ढूंढकर आप जल्दी से शादी कर लेंगी और खुश रहेंगी। Shut up! बस करिए आप। और अब मीनू अपनी पेशेंस ही खो बैठी। इतना कोई भी कैसे सिर्फ अपनी लाचारी और अपनी बेबसी की कहानियां सुनाकर दूसरों को अपने प्रति सेल्फ पिटी में डुबोते रहेगा। शायद छोटोन अपनी नाकामयाबी की कहानी सुनाना कम कर देगा तो वो कामयाब बन भी जाएगा, क्योंकि फुर्सत में बैठे लोगों की दिमाग में ज्यादा उपज होती है। काम में लगे रहने से तो शायद ही फुर्सत मिलती है, और शायद छोटोन की भी हीन भावना खत्म हो जाए कभी तो। देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर कि आगे आखिर मीनू क्या फैसला लेगी। क्या वो भी छोटोन को आई लव यू बोलेगी या कुछ और ही होगा? देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के आने वाली अपडेट्स में, यहीं पर झनक की सारी अपडेट्स।